हेलो बच्चों, कैसे हो? मास जबरदस्त जिंदाबाद। स्वागत है आपका सक्सेस की ट्रेन द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। मैं विनोद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र, जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड है। 7.2 क्वेश्चंस जिसके अंदर आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपन क्वेश्चंस के ऊपर। समझते हैं पहले फॉर्मूला को कि सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या है, फिर अपन उसे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले अपने पास दो पॉइंट हैं। अगर हमारे पास ये लाइन है, हमारी ये लाइन सेगमेंट, और इसकी पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट हैं, और इसकी कोऑर्डिनेट हमारे x1 और y1 गिवन है, और इसकी कोऑर्डिनेट हमें x2 और y2 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब विभाजन कर रहा है। तो इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। सपोज दैट वो हमें m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास रेशियो है। तो फॉर्मूला क्या होगा कि इसके कोऑर्डिनेट निकालने पॉइंट P, यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। दो होंगे हमारे पास x और y। पहले px निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे यार py निकालेंगे हम, तो हमारे पास x और y ये रहेंगे हमारे। py निकालेंगे तो हम क्या आएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक, अभी ये सेक्शन फॉर्मूला में याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे। सपोज दैट अभी हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं, अज्यूम करें एग्जांपल के तौर पर। अगर हमें ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में 3, 4 हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में 5 और 6 हैं, और रेशियो हमें दे रखा है। क्या है? रेशियो हमें दे रखा है, कोई पॉइंट है, रेशियो दे रखा है 3:2 में। तो अभी हम कैसे निकालेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स? तो फॉर्मूला हमारे पास x है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या निकालें, x और y। तो कैसे निकालेंगे m x2, तो यहाँ पर क्या है 3x2, यहाँ पर 3 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5, यानी इसका मल्टीप्लाई इधर करना है और इसका इधर, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं m प्लस n 3 प्लस 2। सेम यहाँ से निकालने वाले हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, नीचे 3 प्लस 2। अभी यहाँ से हम देखें क्या आने वाला है। ये y के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, ये x के कोऑर्डिनेट 3 5 या 15 प्लस 2 3 6, प्लस करेंगे तो आगे हमारे पास 5, 15 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 21 अपॉन 5। ये हमारे पास x के कोऑर्डिनेट आ गए। सेम यहाँ से y के कोऑर्डिनेट्स हम देख रहे हो, तो 3 6 जा 18 प्लस 2 4 जा 8, नीचे 3 प्लस 2 5, एंड y की वैल्यू क्या आएगी 18 प्लस 8 26 अपॉन 5। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आएगा, यानी p के निर्देशांक आ गए हमारे पास में 21 अपॉन 5 और 26 अपॉन 5। इस तरीके से अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ p। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास में दो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -1 एंड 7 और 4 और -3। रेशियो दे रखा है हमें 2:3। हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, सपोज हमारे पास एक p था, रेशियो हमारे पास क्या है 2:3। तो अभी हमने फॉर्मूला दिखा था x की वैल्यू निकालने के लिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या था mx2, तो मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ, एक बार फॉर्मूला रख दे रहा हूँ, क्या mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला है। अगेन y के लिए रखेंगे हम, तो my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमें ये दिख रही है m और ये हमारे n है, ये x1 y1 x2 y2। तो रखते हैं फॉर्मूले में। तो अपने पास सबसे पहले फॉर्मूले में x की वैल्यू निकालें, n की वैल्यू क्या दिख रही है 2, x2 हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस n हमारा 3, x1 हमारे पास क्या है, x1 है -1 अपॉन 2 प्लस 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ से हम देखते हैं y में रख रहे हैं n की वैल्यू अगेन 2, y2 हमारे पास है -3 प्लस n हमारा 3 है, और y1 हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 7, नीचे 2 प्लस 3। यहाँ से वैल्यू निकालते हमारे पास क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 1 है, तो माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस 3 5। सेम यहाँ से y की वैल्यू निकालें, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस का 6 प्लस 7 3 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। यहाँ से हम देख रहे हैं
8 माइनस 5 करेंगे तो 5/5 यानी कि आ गया 1। सेम यहाँ से हम देख रहे हैं 21 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 15/5 यानी कि आ गया 3। एंड y की वैल्यू हमें पता चल गई, यहाँ पर 3 है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 1 और 3। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया अपने पास में 1 और 3। ये आ गया इस तरीके से आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या देता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड 2 -3। यानी कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें पूछा गया है कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। क्या करना है, सम त्रिभाजित यानी कि ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम समझने वाले हैं। एक ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास में, ये इसका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, समझ ले रहे हैं पहले हम इसको, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पता है 4 और -1 है। यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2 और 3 है। तो ट्राई सेक्शन या सम त्रिभाजित का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो अभी 3 इक्वल पार्ट्स अगर करें तो यहाँ से 1 1 1 यानी सेम पार्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक अपने पास अगर 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, ट्राई सेक्शन यानी कि सम त्रिभाजित। मान लीजिए इस पर बिंदु हमारे पास क्या है, पी और क्यू है। क्या है, पी और क्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, लेट पॉइंट पी एंड क्यू ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कि हमने क्या करा, माना बिंदु P और Q ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, तो हमने ये मान लिया यहाँ से। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, अगर यहाँ से हम रेशियो बनाएं तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अगर ए और पी, यहाँ से ए पी और पी बी, तो पहले रेशियो किसके पीछे बनाएंगे अपन, यहाँ पर ए रेशियो पी बी, यानी ये 1 है, तो ये पूरा हमारे पास क्या 1 + 1 2 हो गया। तो ए पी बनाएंगे पहले, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, ए क्यू एंड क्यू बी। तो ए क्यू और क्यू बी क्या बनेगा, ए क्यू हमारे पास क्या बन जाएगा 2 और बी पी बी क्या, क्यू बी क्या होगा 1। तो इसके लिए अपन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले पी के अपन पॉइंट्स निकालेंगे, तो नाउ लिखेंगे अपने पास में। नाउ अब क्या करें हम यहाँ से, तो रेशियो पहले ए पी और पी बी के लिए लिस्ट बना रहे हैं। तो पहले पी के लिए कोऑर्डिनेट निकाले, पी एक्स निकाल रहा हूं मैं। फॉर्मूला क्या है, एम x2, फॉर्मूला हमने अभी देखा था 1 × -2 प्लस n x1 2 × 4, नीचे से m प्लस n यानी 1 + 2, ये x के आ गए। तो ऐसे पी वाई के कोऑर्डिनेट्स देख रहे होते हमारे पास क्या होता है m y2, तो 1 × 3 प्लस 2 × -1, नीचे से 1 + 2। तो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स क्या आ गया हमारे कोऑर्डिनेट्स में -2 प्लस यहाँ से 4 2 8, नीचे से हमारे पास 3, 8 - 2 करेंगे तो 6/3 यानी 3 2 6। तो अभी हमें यहाँ से पता चल गया पी एक्स तो आ गया हमारा क्या 2। सेम यहाँ से हम देखने वाले हैं पी वाई क्या बोलने वाला है, पी वाई क्या बनता है हमारा, तो 3 मल्टीप्लाई करने वाले थे 2 का -1 में, तो आएगा -2, नीचे से 3 माइनस करेंगे तो 1/3। तो अपने पास में पी वाई आ गया हमारे पास क्या 1/3। तो अभी हमें किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, पी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए क्या 2 और 1/3। अभी क्या करेंगे नाउ, अब क्या करेंगे हम नाउ क्यू के निकालेंगे हम। अब किसके निकालने वाले हैं, क्यू के। तो क्यू एक्स देखते हैं हम, तो क्यू एक्स क्या आएगा, क्यू के लिए हमारे पास एल क्या है 2, तो 2 × -2, 2 × -2 प्लस 1 × 4, नीचे से 2 + 1। सेम यहाँ से y के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे होते हैं हम क्यू वाई के, तो क्या बनते हैं हमारे पास 2 × 3 और 1 × -1 प्लस 1 × -1/2 + 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आएगा 2 2 -4, 1 का मल्टीप्लाई 4 में प्लस का 4/3। और अभी हमें 4 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 0, 0/3 करेंगे तो भी क्या बन जाता है
0, यानी कि हमारे पास क्यू एक्स आ गया 0। क्यू वाई हम देख रहे हैं, तो क्यू वाई क्या आएगा हमारा 2 3 6 -1/3 यानी कि 5/3। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, पी और क्यू के। तो पी और क्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पी के कोऑर्डिनेट्स हमने देखे थे, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, पी कोऑर्डिनेट्स से 2 और 1/3 यानी पी के निर्देशांक है हमारे पास में 2 and 1/3, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू के निर्देशांक हमारे पास 0 and 5/3, 0 and 5/3। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। आ गया समझ में, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 and 6 -8 इज डिवाइडेड बाय 1 -1 6, यानी कि हमें क्या उस विभाजक बिंदु के अनुपात ज्ञात करना है जो -3 10 और 6 -8 को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, मान लेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए क्या दे रखा है इसे, हमारे पास ये लाइन सेगमेंट थी, तो लाइन सेगमेंट ए है, इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे थे -3 10। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 6 -8 हमारे पास। यहाँ पर एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है ऑलरेडी, क्या है -1 6। अब ये रेशियो नहीं दिया तो हम क्या करने वाले, रेशियो लेके चलेंगे। तो लिखेंगे अपने सबसे पहले लेट पॉइंट पी -1 6 डिवाइडेड लाइन सेगमेंट इनटू के रेशियो 1। तो इनटू क्या वाले हमने, के रेशियो 1। तो लिखेंगे माना बिंदु P -1 6 रेखा को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया ये रेशियो वाले क्या, रेशियो 1। तो अब जब भी हमें अनुपात निकालना है तो कोई भी एक पॉइंट लेके पर निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला जैसे हम एक्स का निकालने वाले हैं तो हम एक्स के लिए कंडीशंस लगाएंगे। तो एक्स की कंडीशन क्या होती है, एम x2। तो फॉर्मूला में एक बार लिख दूं तो क्या है, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो x की वैल्यू पता चलती क्या है हमारे पास, माइनस जो अभी तक हम निकाल रहे थे वो गिवन है। एम की वैल्यू क्या है कि x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारा 6 मल्टीप्लाई 6, n1 हमारे पास 1, x1 हमारा -3, नीचे से k +1, n की जगह पर 1 और k की जगह पर n की जगह पर 1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -k -1 इक्वल्स टू 6k -3। ट्रांसपोज करेंगे वैल्यूज को, तो यहाँ से -1 अपने प्लेस पर है, 3 को उधर लेके आएंगे तो प्लस का 3, 6k इसको उधर ले आएंगे तो प्लस का k होगा। यहाँ से 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 6k क्या होगा 7k। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/2। तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास में, तो रेशियो आ गया हमारा 7/2। तो आंसर तो हमने रेशियो निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, रेशियो। यही आंसर है हमारे पास। तो लिखेंगे अतः बिंदु P रेखा खंड को 7:2 में विभाजित करता है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P डिवाइडेड लाइन सेगमेंट इनटू 7:2। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया होगा समझ में। यहाँ तक वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, इसका नेक्स्ट पार्ट अपन